नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एनडीए में हो गया है अब सीटों का बंटवारा। भाजपा 68 सीट से लड़ने जा रही है, वहीं आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को 1 सीट से लड़ेगी चुनाव। और झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को लग गया है बड़ा झटका। दिग्गज नेता आजसू से दे दिया है इस्तीफा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से विधानसभा चुनाव को लेकर के आ रही है, जहां पर एनडीए में हो गया है अब सीटों का बंटवारा। भाजपा 68 सीट से लड़ने जा रही है, वहीं आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को 1 सीट से लड़ेगी चुनाव। जी हां, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 68 सीट, वहीं जदयू 2, एलजेपी 1 और आजसू को 10 सीट मिले हैं। जदयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम सीट मिली है, जबकि एलजेपी को चतरा सीट मिली है। वहीं आजसू को गोमिया, रामगढ़, मोहनपुर, जुगलसराय, ईचागढ़, डुमरी, लोहरदगा, सिल्ली, पाकुड़, मांडू सीट मिली है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर चतरा से चुनाव लड़ेगी। और आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव के 81 सीटों के लिए बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। सीट शेयरिंग की घोषणा होने के बाद अब बीजेपी जल्द ही कभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बीजेपी का चिन्ह कमल है, तो वहीं जदयू का चिन्ह इस बार बदल गया है। इस बार जदयू को गैस सिलेंडर छाप मिला है। और झारखंड में कुल वोटरों की बात करें तो झारखंड में कुल इस बार 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। उनमें से महिला मतदाता 1 करोड़ 29 लाख है और पुरुष मतदाता 1 करोड़ 39 लाख। बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स की, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स 11,84,150 है और 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों की संख्या 1,13,970 रहेगी। झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में से 44 अनारक्षित और 28 एसटी, वहीं 9 एससी के लिए सुरक्षित सीटें हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के शेड्यूल की बात करें तो पहले फेज के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर तक नामांकन का आखिरी तारीख है और 28 अक्टूबर स्क्रूटनी के लिए रखा गया है। वहीं 30 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 13 नवंबर को वोटिंग, वहीं 23 नवंबर को काउंटिंग, साथ साथ रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। वहीं दूसरे फेज के लिए 38 सीट पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के नामांकन 22 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं 29 अक्टूबर तक नामांकन का आखिरी दिन होगा और स्क्रूटनी के लिए 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है और 1 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। वहीं 20 नवंबर को वोटिंग और 23 को काउंटिंग भी होगी। बीजेपी उम्मीदवारों की कब होगी घोषणा, हिमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया है लेटेस्ट अपडेट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी, सबको इसका इंतजार है। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने लेटेस्ट अपडेट दे दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आजसू पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बता दिया कि भाजपा की पहली लिस्ट कब जारी होगी, कौन सी पार्टियां एनडीए में शामिल होंगी। जी हां, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा गठबंधन फाइनल हो गया है। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा एनडीए का अब हिस्सा है। और पूछने पर भाजपा के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, कल भी जारी हो सकती है, वहीं परसों भी जारी हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि हम लोग एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेंगे और झारखंड को विकसित झारखंड बनाने के लिए हम किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि आजसू, सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगलसराय, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मोहनपुर से चुनाव लड़ेगी। जदयू की बात करें, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ से चुनाव लड़ने जा रही है और 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की लोजपा, वो है चतरा। झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को लग गया है बड़ा झटका। दिग्गज नेता ने आजसू से दे दिया है इस्तीफा। झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लग गया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अपने समर्थकों के साथ रांची के लिए रवाना हो गए और माना जा रहा है कि वे रांची में झामुमो में शामिल होंगे। उमाकांत रजक के पार्टी छोड़ने एवं झामुमो में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से थी। हालांकि उमाकांत रजक ने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना होगा वह रांची में जाकर के बोलेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया
तो इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि उन्होंने झामुमो में शामिल होने की बात पर कुछ भी नहीं बोला और माना जा रहा है कि झामुमो उमाकांत रजक को चंदन क्यारी से चुनाव में उतार सकती है। 2 दिनों पूर्व इस बात की चर्चा के बाद पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार अपने समर्थकों के साथ रांची गए थे, पर सीएम हेमंत सोरेन ने टिकट से संबंधित कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था। इसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे उमाकांत रजक पार्टी में शामिल होंगे।